आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, तरंग धैर्य, तरंग चाल व तरंगाग्र को देखेंगे। ठीक, ये इस तरह से मैंने इसको लिख कर रख लिया है। ठीक, सबसे पहले हम लोग आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, तरंग धैर्य, तरंग चाल, वेग और तरंगाग्र, इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ये हमारे पास तरंग कैसा होता है, इस तरह से रहता है। ठीक, इस तरह से ऐसे 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 रहता है। ठीक, और दूसरा तरंग यहाँ से होता है तो यहाँ पर इस तरफ जाता है तो यहाँ पर मिलता है, वो क्या कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है। ठीक, अध्यारोपण कहलाता है। ठीक, अध्यारोपण कहलाता है। अब ये यहाँ पर मिला, फिर से अध्यारोपण हुआ, फिर यहाँ से मिला, फिर अध्यारोपण हुआ, फिर यहाँ पर रुका, फिर यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक यहाँ तक चले गए। ठीक, अब क्या बोलेंगे। ठीक, आयाम को पहले समझते हैं। ठीक, आयाम क्या कहलाएगा, यहाँ से इस तरंग की दूरी को, ठीक, इस तरंग से इस तरंग की दूरी को क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। ठीक, आयाम बोला जाता है। ठीक, मतलब फर्स्ट तरंग से द्वितीय तरंग से की दूरी क्या बोला जाता है, आयाम कहा जाता है। इसे क्या बोलता है, ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ए से प्रदर्शित करते हैं, पहला हो गया। दूसरा आवर्तकाल आता है। ठीक, आवर्तकाल किसे कहते हैं, ठीक, आवर्तकाल एक, ठीक, मतलब एक समय में, ठीक, एक समय में जितना, ठीक, जितना टाइम तक वो क्या गया तरंग धैर्य क्या किया है, ठीक, जितने समय तक वो क्या किया है, दूरी तय किया है। ठीक, एक समय में, ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी जितने समय में किया उसे बोला जाता है आवर्तकाल बोला जाता है। ठीक, जैसे कि मैं फोन में बात करूंगा और मेरा जो आवाज है तो दूसरे व्यक्ति तक जितने समय में गया है, ठीक, मतलब मान लो 10⁻³ माइक्रो सेकंड में गया है। ठीक, 1 सेकंड में गया, 2 सेकंड में गया, जितने भी सेकंड में गया है वो कहलाएगा आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, तीसरा हमारे पास क्या था, आवृत्ति कहलाता है। ठीक, यहाँ से यहाँ में 1 सेकंड में, ठीक, 1 सेकंड में, ठीक, सिर्फ है 1 सेकंड में जितना दूरी यहाँ तरंग तय कर सके। ठीक, मान लो तरंग यहाँ से यहाँ तक ही तय कर पाए, ठीक, तो 1 सेकंड में जितना दूरी तय कर पाए वही कहलाएगा आवृत्ति कहलाएगा। ठीक, आवृत्ति कहलाएगा। इसे किससे दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। ठीक, और इसको किससे दर्शाते हैं, ठीक, इसको किससे दर्शाते हैं, ठीक, आवर्तकाल को टी से दर्शाया जाता है। ठीक, आयाम को किससे दर्शाया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है, और इसको आवृत्ति को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब कला किसे कहा जाता है, ठीक, कला किसे कहा जाता है, ठीक, मतलब जैसे कि हम लोग करेंट को एम्पियर से मापते हैं। ठीक, करेंट को एम्पियर से मापते हैं, उसी प्रकार इस तरंग को मापने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, ज्ञान। जिस राशि से ज्ञान किया जाता है, ठीक, मतलब जिस राशि से मापा जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक, वही कहा जाता है कला बोला जाता है। ठीक, अब उसके बाद तरंग दैर्घ्य तो हमको पता है, तरंग दैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और तरंग चाल और वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं, और तरंगाग्र, ठीक, इसको हम लोग परिभाषा को देखेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या आप समझते हैं, आयाम को समझते हैं। माध्यम की कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति में, ठीक, कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति में दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब जितना दूर यहाँ से यहाँ तक, जितना दूर दोनों तरफ कहता है जितना विस्थापित होता है, यहाँ पर जितना, ये इधर से इतना विस्थापित हुआ और इधर से ये इतना विस्थापित है, जितना विस्थापित होगा वही आयाम कहलाएगा। ठीक, दूसरा आवर्तकाल, माध्यम में कोई भी कण जितने समय में एक कंपन पूरा करता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जितने समय में वो क्या कहता है, कंपन न करेगा, तरंग को कंपन न करेगा, वही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में, ठीक, 1 सेकंड में माध्यम में कोई भी कण, ठीक, कोई भी कण क्या आता है, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसे किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं और म्यू से भी दर्शाया जाता है। ठीक, एन से भी दर्शाया जाता है, म्यू से भी दर्शाया जाता है। ठीक, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक, इसमें एन से दर्शाए हैं। ठीक, तो एन इज इक्वल टू 1/t होता है। ठीक, आवृत्ति को निम्न संबंध, आवर्तकाल और आवृत्ति में निम्न संबंध होता है, जिसे
n इज इक्वल टू किससे देते हैं 1/t से प्रेरित करते हैं। ठीक, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/ आवर्तकाल होता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कला देखते हैं। ठीक, कला किसे कहते हैं, जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होता है। ठीक, मतलब कोई माध्यम है तो उसमें क्या होगा, तरंग ऐसे ऐसे संचरित होगा। ठीक, तो जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होगा तो प्रत्येक कंपित कण की स्थिति तथा गति लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक, मतलब उसकी गति क्या होता है, लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक, जैसे कि इसकी गति, मैं यहाँ पर हूँ तो इसकी गति लगातार बढ़ती रहेगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, इसके आगे और जाएगा। ठीक, इसके आगे और जाएगा। ठीक, तो बढ़ते रहता है। ठीक, लगातार बढ़ते रहते हैं। जिस राशि के द्वारा कंपित कण की स्थिति तथा गति का ज्ञान होता है उसे कला कहा जाता है। और इसकी गति का मापन जिस राशि से किया जाता है वही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। ठीक, यदि माध्यम के दो कण किसी साम्य स्थिति से एक ही दिशा में समान दूरी पर हो तथा एक ही दिशा में गतिशील हो तो वे कण के समान कला में कहलाते हैं। और यदि माध्यम के दो कण किसी क्षण स्थिति में विपरीत दिशा में हो, ठीक, विपरीत दिशा में हो में समान दूरी में हो तो ठीक, वे कण विपरीत कला में कहलाते हैं। ठीक, मतलब समान दूरी में समान हो तो वो कहलाता है विपरीत कला में कहलाते हैं, और विपरीत हो वो क्या कहलाते हैं, समान कला में कहलाते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कला को देख रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं तरंग धैर्य, इसे लैम्डा से प्रेरित करते हैं, किससे, तरंग धैर्य को। ठीक, तरंग धैर्य देखते हैं। तरंग धैर्य एक आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग धैर्य करता है। मतलब एक आवर्त काल में, ये हमारे पास आवर्त काल है तो एक आवर्त काल में ठीक चली गई दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग धैर्य बोला जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अब उसके बाद तरंग चाल या तरंग वेग किसे कहते हैं, कोई भी तरंग या एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करते हैं उसे तरंग चाल या तरंग वेग कहते हैं। ठीक, मतलब कोई भी तरंग एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, ठीक, आवृत्ति क्या कहता है, जितना कंपन करता है वो क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहता है। और यदि जितना दूरी एक सेकंड में तय करता है वही कहलाया जाएगा तरंग चाल या तरंग वेग कहते हैं। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें दूरी तय करता है तो आवृत्ति में कंपन न करता है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। ठीक, तो इसे v से प्रदर्शित करते हैं। तरंग चाल तथा तरंग धैर्य में निम्न संबंध है। ठीक, v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। ठीक, मतलब तरंग चाल और तरंग धैर्य में क्या है, ये संबंध है, v इज इक्वल टू n लैम्डा है। ठीक, इस प्रकार से इसको याद रख लेना है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं तरंगाग्र। ठीक, ये आखिरी परिभाषा है हमारा। ठीक, 7वां परिभाषा है तरंगाग्र। किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिससे प्रत्येक बिंदु पर कला नियत रहती है उसे कहा जाता है तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, मतलब जिसमें कला नियत रहती है उसे बोला जाता है तरंगाग्र। इस प्रकार से हम लोग परिभाषा को देख चुके हैं। अब आगे के वीडियोस में हम लोग व्यंजक को इसमें सिद्ध करके आप लोगों को सिद्ध करेंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग को पढ़ते हैं। ठीक, धन्यवाद।